ओके। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। हाँ सर। तो मैंने यस सर, आ रही है। वो दिख लिया आपको? यस सर। ओके, सो वी आर गुड टू गो। हाँ, सो देखो बेसिकली अगर अपन बात करें सीक्वेंस का, तो एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, समेशन, एमओडी एंड मिसलेनियस. So AP we all know, GP is also well known to all of you. HP भी पता है. AGP is a mixture of AP and GP. Summation is uh, अभी देख लेंगे अपन थोड़ा सा summation. And MOD थोड़ा important है. It is basically a method of difference. ठीक है ना? इसका अगर बोलें तो काफी इम्पोर्टेंस है. और मिसलेनियस में भी मेथड ऑफ डिफरेंस का थोड़ा सा कुछ चीजें, जो कुछ पॉइंट अगर हम याद रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अपन को हेल्प करे क्वेश्चन को जल्दी से क्रैक करने में. ठीक है? ठीक है. सो मेरे ख्याल से सिग्मा नोटेशन के बारे में आपको आइडिया है. अगर नहीं है तो वी आर स्टार्टिंग विद द सिग्मा नोटेशन. दिस इज वेरी हेल्पफुल. सिग्मा नोटेशन में अगर मेरे पास समेशन ऑफ आर लिखा हुआ है, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सो दिस इज बेसिकली 1 + 2 + 3 अप टू n. ये मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए. दिस इज सिंपली n इंटू n+1/2. Sum of the first n natural numbers. Summation of r square is r is varying from 1 to n. It is n into n+1 into 2n+1 whole divided by 6. Summation of r cube is r is varying from 1 to n. दक्ष, ये एनोट मत यूज करो भाई. सॉरी सर, ये हैंग हो गया था बीच में। हाँ. ओके. सो दिस इज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और सिंपली वी कैन राइट इट एज समेशन ओवर n का होल स्क्वायर. तो इसको सिंपली समेशन ओवर n भी लिखते हैं, इसको सिंपली समेशन ओवर n स्क्वायर भी लिखते हैं, और इसको समेशन ओवर n क्यूब. ठीक है. अब इसको अपन यूज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जो समेशन का साइन है दैट इज, अच्छा ये तो तुमने कर दिया है. बताओगे क्या? ठीक है. सो नाउ जैसे कि अगर हमको कंप्यूट करना है, सपोज करो समेशन ओवर 1. ओके. एंड वेयर लेट्स से k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to j. सो 1 इज बेसिकली आउटसाइड, बट ये जो लूप है ये कहाँ तक चल रहा है, कितनी बार आएगा 1? ये 1. फिर जब k का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो फिर से 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, और ऐसा कितनी बार आएगा? j टाइम्स. सो वी कैन सिंपली से ये आ गया 1 j टाइम्स, मतलब कि ये क्या बन गया? j. ठीक है. फिर अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नाउ j, एंड j इज वेरिंग फ्रॉम 1 to i. सो दिस इज व्हाट, जब आप j का वैल्यू 1 रखोगे, सो दिस इज 1, देन प्लस साइन समेशन की वजह से, देन 2, देन 3, 4 एंड अप टू i. I टर्म्स है. सो दिस विल become I into I+1 divided by 2. Okay. Now we have summation over I into I+1/2, where I is varying from 1 to n. So basically जो हमारे पास में जो
क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, summation over I is varying from 1 to n, then again summation over j is varying from 1 to I, and again I is varying from, sorry, k is varying from 1 to j and 1. तो हमने पहले ये पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर हम ये वाला समेशन लगाया, तो ये क्या बन गया 1/2 तो आउटसाइड आ जाएगा, सो दिस इज समेशन आई स्क्वायर प्लस समेशन ओवर आई where I is varying from 1 to n, and again this is also varying from 1 to n. तो सिग्मा नोटेशन का जो साइन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अभी हमारे पास में हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेसिकली। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट इट एज 1/2 is already outside and summation over I is varying from 1 to n I square plus 1/2 summation over I, and I is again varying from 1 to n. तो ये फॉर्मूला क्या होता था, n तक जा रहा है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, and this is n into n plus 1/2, 1 into 2 is 4. Further we can simplify this. Okay, so what we are getting, n into n plus 1 by 4 we can take outside, so we left with 2n plus 1 by 3 plus 1. Take LCM, this is n into n plus 1, this will become 2n plus 1 plus 3, that is 2n plus 4 divided by 12. Or you can take 2 common and you can write n into n plus 1 into n plus 2 whole divided by 6. So this is our answer. Okay. फिर सपोज करो कि हमारे पास में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। हाँ सर, अभी कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा। हाँ तो अभी तो कुछ लिखा नहीं है। आदिश तुमको क्या नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमको बताना है सम ऑफ 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, बट फर्स्ट मेथड, लेट्स से राइट जनरल टर्म, then apply summation over it. Step 1, step 2, getting answer and enjoy. तो अभी we can write it as r plus 30 whole square. Yes, and if r is varying from 1 to 20, we can represent this sum as this is required sum. r, जब आप r का वैल्यू 1 रखोगे, so this will become 30 plus 1, that is 31 square, then 32 square, 33 square, and when we put r equal to 50 और समेशन साइन है तो सब बीच में क्या आता जाएगा, प्लस साइन। यस, हेलो, यस सर। यस सर। so now we can write it as r square plus 60 times of r plus 900 summation over this, and r is varying from 1 to 20. Then again summation r square, r is varying from 1 to 20, 60 is constant, so summation over r is varying from 1 to 20 again, and 900 we can take outside, and r is varying from 1 to 20, so this 900 will come how many times? 20 times.
तो इसको हमने यहीं पर कैलकुलेट कर लिया। फिर तो कुछ बचा नहीं है, समीशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वो आ गया आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 इज 40, 1 whole divided by 6 plus again it will be how much, it will be 60 times 20 into 21 by 2 plus 900 into 20. So थोड़ा कैलकुलेशन, ये सब आप कैलकुलेशन करोगे so this will come 33470. अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, जो हमारे पास में रिक्वायर्ड सम है वो क्या है, 31 स्क्वायर, 32 स्क्वायर up to 50 square. So for this required sum we can write it as 1 square plus 2 square plus 3 square up to 50 square. Yes. And minus of, माइनस क्या करते हैं इसमें से हम, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर. I hope you follow. 30. So this will be 50 into 51, then 101 whole divided by 6 minus 30 into 31, 61 divided by 6. So this will give you same answer because जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो क्या बोलता है कि सम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल्स. इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द सर स्क्वायर. एक बार मेथड 2 फिर से बता दो। हाँ आते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एन नंबर्स। तो वो जो स्टार्ट है वो 1 से होना चाहिए, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब. क्लियर है. तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते थे, तो हमने क्या किया, पहले 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स के स्क्वायर का सम लिख दिया, उसमें से 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा. आई होप यू फॉलो. यस सर। क्लियर है अभी ये बात? यस सर। यस सर। ओके. Yes, sir. नाउ Yes, sir. let's say find sum of n terms, और सीरीज जो है वो हमको दे रखा है ऐसा कुछ, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and up to n terms. So step 1, write general term. Step 2, apply sigma notation. Solve. तो आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये देखो ये एक एपी है, फिर इसका सेकेंड टर्म, सेकेंड वाले टर्म का सेकेंड टर्म, ये भी एक एपी है, फिर इसी तरह से 3, 4, 5 दिस इज, दे आर ऑल्सो मेकिंग एन एपी. अदरवाइज अगर आप देखो तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं. लेट्स से Tn इज जनरल टर्म is n into n plus 1 into n plus 2. Yes. Now Tn को आप अगर Yes. मल्टीप्लाई कर लोगे, so this is n square plus n into n plus 2, so that is n cube plus how much, n cube plus 3n square. 3n square plus 2n. 2n. Okay, so this is general term. So if you put n equal to 1, what we are getting is 1 plus 3 plus 2, so that is 6. तो आप चेक भी कर सकते हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा है. ये देखो 6 आ रहा है ये वैल्यू, ये सब प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं ना. सो नाउ
Sn क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स इज समेशन ओवर Tn वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। भाई किसी भी सीरीज के, जैसे Tn का मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो यही तो देगा हमको सम ऑफ n टर्म्स। सो Tn क्या था? समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 आउटसाइड समेशन n स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ समेशन n। अब n वेरिंग फ्रॉम 1 to n लिखा हो या आप डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देन 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस ट्वाइस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके यस सर। बात। Yes, sir. ओके यस सर। हाँ, नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे सपोज करो अब आपके पास में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 देन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स भी बोल सकता है, अप टू 31 टर्म्स बोल दिया यहाँ पर। अगेन द सेम थिंग, फर्स्ट राइट जनरल टर्म Tn। तो ऊपर में आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लीनियर सम आ रहा है और यहाँ पर स्क्वायर्स का सम आ रहा है। तो अगर हम Tn को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो जैसे ही आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो n का वैल्यू 1 पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर बाय 1, T1 आ गया ये। फिर जब जैसे ही आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो समेशन कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2, तो ये T2 हो गया। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट इट, तो Tn जो है वो आ गया हमारे पास में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 and n into n plus 1 by 2. I hope you follow. So this is cancelled. So what we are getting is Tn we are getting is 2n plus 1 by 3. Clear है बात? So now this is Yes, what? sir. Yes, This sir. is Tn. But we are looking for Sn. तो अगर हम Sn निकाल के, Sn जो है वो in terms of n आएगा, फिर n का वैल्यू हम 31 प्लग इन कर लेंगे यहाँ पर। So now our question is summation over Tn, that is let's say n is varying from 1 to n, so 2n plus 1 and 1 by 3 per summation. So this is 1/3 and 2 outside, and this will become summation over n, then again 1/3 outside summation over 1. Okay, Yes, sir. सर। ठीक है ना। तो अभी आप ये कितनी बार अपन इसको लूप को चला रहे हैं? n टाइम्स, तो ये तो हो गया n/3 and this is simply 2/3 of n into n plus 1 by 2. अब आप अगर यहाँ पर ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाह रहे हो, सो और वी कैन टेक, ठीक है जो भी आ रहा है। अभी इसमें एक काम करो, आप n की जगह पर 31 पुट कर दो, क्या आ गया आंसर? s of 31 496. भाई n/3 तो बाहर ही आ गया इंटू n प्लस 2, So 341. 31/3 and 33, so 11 into 31, it is 341। ठीक है, देखना कहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है।
ओके। Yes, sir. फिर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप इज, अभी इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्यूब के टर्म्स लिख दें, तो इसमें क्या बन जाएगा अगर क्यूब होगा ऊपर में, तो समेशन एन क्यूब अपॉन सिग्मा एन क्यूब, है ना। तो समेशन एन क्यूब क्या होता है, समेशन एन का स्क्वायर ही तो होता है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, नहीं क्या। रुको, वो गेट, रुको, कोई चाइनीज बोल रहा था मैं क्या? बोल दूं जब तक। माइक ऑफ कर ले चुपचाप। हाँ माइक ऑफ करके अपन, नहीं ऐसे मत बोलो फिर क्या भाई, माइक ऑफ करके जिसको भी डांट रहे हो या गरिया रहे हो, आराम से। तो इसमें थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंट। दोनों भाई क्लास से बाहर निकाल देंगे, माइक ऑफ कर ले। हाँ अभी मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है क्या। Okay, sir. यस सर। या थोड़ा सा रुक जाए अपन, अगर फिर से आवाज आएगी तब कर लेंगे, ठीक है। चलो हाँ सर। ओके। तो अभी अगर अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है T1 T2 T3, ऐसे टर्म्स है, दीज आर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम T2 माइनस T1 देखेंगे, फिर T3 माइनस T2 देखेंगे, फिर T4 माइनस T3 देखेंगे। तो हो सकता है कि ये जो टर्म आए, लेट से अल्फा बीटा गामा, हो सकता है कि ये एपी आ गया या जीपी आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी आएगा उसका nth टर्म निकालेंगे, और nth टर्म निकालने के बाद में फिर वही फर्स्ट ये और सेकंड अप्लाई समेशन। अब अप्लाई समेशन में हो सकता है कि डायरेक्ट वो एपी का सम का फॉर्मूला बन रहा होगा, या फिर जीपी के सम का फॉर्मूला बन रहा होगा, या फिर सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर देंगे, जैसा भी है वो अपन देख लेंगे, और वो बात हमें समझ में आएगी जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली हमको दिख ही नहीं रहा होता है कि ये सीरीज कौन सा है, जैसे लेट से 6 + 13 + 22 + 33 एंड अप टू n टर्म्स। तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 7 है, फिर ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लिया हमने लेट से Sn, सम ऑफ n टर्म्स इज Sn 13 22 33 अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स को हमने लिख लिया Tn, और हमारा पर्पस भी यही है कि Tn हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ एजीपी जैसा यूज है भाई। एजीपी में तो क्या होता था, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके और फिर अपन क्या करते थे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। सर इसमें डायरेक्टली आगे कर देंगे। यहाँ पर अपन डायरेक्ट जो है शिफ्ट करके लिख देंगे एक टर्म को। तो इसको शिफ्ट किया तो ये 6 आ गया, ये 13 हो गया, ये 22 हो गया, यहाँ पर कुछ आ रहा होगा Tn-1, ऑब्वियसली ये Tn-1 यहाँ था तो यहाँ आ गया, और ये प्लस ऑफ Tn, फिर इसका डिफरेंस ले लिया। तो अभी डिफरेंस लिया तो ये तो माइनस हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया एज इट इज 6, ये आ गया आपके पास में 7, ये आ गया 9, देन 11, ये कुछ आ रहा होगा Tn-1, और ये आ गया माइनस का Tn। अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, जो कॉमनली जो गड़बड़ हो जाता है, ये तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, ठीक है ना। तो इन n टर्म्स का जो हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया, तो ये तो n टर्म्स आ गए, और एक टर्म यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, इस टर्म को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो n टर्म्स थे और ये +1 था, अभी ये +1 वाला टर्म यहाँ शिफ्ट हो गया, तो Tn = क्या आ गया, 6 + 7 + 9 + 11 अप टू कितने टर्म्स, n टर्म्स।
आई होप यू फॉलो। क्लियर है बात? यस सर। तो अब आप देखो यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 है। यहाँ कितना है, 2 है। तो अब आप देखोगे तो आगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर बस ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो Tn जो है वो आ गया हमारे पास में 6 प्लस, और ये तो एक AP आ गई, और इसमें अगर 6 को हमने छोड़ दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे अब यहाँ पर, n -1। तो n - 1/2 सम का फॉर्मूला लगा दिया, 2 × 7 प्लस n - 1 तो n - 2 × 2। तो Tn अगर हम 2 को अंदर भेज दें तो यहाँ से आ गया हमारे पास में Tn इक्वल टू ये n - 1, और अंदर क्या, तो ये 7 प्लस n - 2। So this is n - 1 into n plus 5 plus 6. Yes. So Tn is n - 1 into n plus 5 plus 6. So that is n square plus 4n, 5n minus n, and minus 5 plus 6 is plus 1. This is Tn. Now summation over Tn is Sn. तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समेशन n स्क्वायर 4 टाइम्स समेशन n प्लस n लिख देते हैं डायरेक्ट ताकि गड़बड़ ना हो। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 1 ही लिखा छोड़ देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्या आ गया, बस अब तो फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। अरे दक्ष क्यों नहीं मान रहे हो तुम, प्लस n। सर मैंने कुछ नहीं किया इस बार। देखो ना यार, तुम्हारा ही नाम आता है इसमें तो। नहीं सर मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो